अब हमारे पास आ रही है इसकी लास्ट टाइप विच इज़ क्लस्टर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसकी डेफिनेशन क्या है कि अ क्लस्टर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स टू वर्क टुगेदर टू परफॉर्म टास्क दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म टास्क, जो कि आपस में मिलकर काम को ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमने फर्स्ट वाले में देखा था कि एक ही कंप्यूटर है, उसके अंदर एक ही सीपीयू और एक ही प्रोसेसर। सेकंड वाले में देखा एक कंप्यूटर था, उसके पास एक सीपीयू था लेकिन मल्टीपल प्रोसेसर्स थे। अब यहाँ पर सारे कंप्यूटर्स हैं, सबके पास अपना अपना सीपीयू है, अपना अपना प्रोसेसर है, लेकिन क्या है कि ये सारे आपस में कनेक्टेड है थ्रू वायर, कि ये कोई ना कोई वर्क जो है उसको मिलके परफॉर्म कर सके। ये सारे कंप्यूटर्स आपस में क्लस्टर्ड कैसे हो जाते हैं? सिर्फ वायर लगा देने से क्लस्टर्ड नहीं हो जाते, फर्दर ये सारे कंप्यूटर सिंगल स्टोरेज सिस्टम से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि ये सारे के सारे एक सिंगल स्टोरेज सिस्टम होता है आपके पास, जिसके साथ ये जुड़े होते हैं। राइट, अब नेक्स्ट इसका पर्पस क्या था कि ये एक तो ये कि ये हाई अवेलेबिलिटी दे आपको, यानी अगर एक कंप्यूटर आपके पास बिजी है तो दूसरा कंप्यूटर उस टास्क को परफॉर्म कर सकता है, उस टास्क को इजीली हैंडल कर सकता है। इसके अलावा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एक ग्रुप की एग्जांपल दी थी। आपके पास एक कंपनी है और उसके अंदर एक पूरा वर्क ग्रुप बना हुआ है, एक उसका हेड है कंपनी का, फिर उसके अंडर 2-3 मेंबर्स हैं जो मिलके कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर ये समझ लें कि ये एक कंपनी एक सिटी के अंदर है और एक और सिटी है जिसके अंदर दूसरी कंपनी आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ ये इस्लामाबाद है, यहाँ पर ये कराची के अंदर है। ठीक है, तो ये ज़्यादा वर्किंग बड़े एरिया पे कर सकते हैं ना, बड़े एरिया पर ये दोनों वर्किंग परफॉर्म करेंगे ना, कि एक सिटी में एक ग्रुप काम कर रहा है, दूसरा ग्रुप दूसरी सिटी में वर्किंग परफॉर्म कर रहा है। तो इसी तरह क्या होगा कि यहाँ पर भी क्लस्टर्ड फॉर्म में ये हो जाएगा कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, हाईली अवेलेबल होगा। एक सिटी में एक आपको प्रोसेसर काम करके दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरी सिटी में भी हमने उसको अवेलेबल कर दिया है दूसरे लोगों के लिए, दूसरे सिटी के लोगों के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये फॉल्ट टॉलरेंस बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक साइड पर कोई फॉल्ट भी आ सकता है, दूसरी साइड पर तो नहीं ना आएगा, जाहिर सी बात है, वो उससे बिल्कुल अलग है। तो किस तरह से उसके अंदर कोई फॉल्ट आएगा जो कि एक सिस्टम में आया हुआ है? ये हमेशा क्या करता है, ये इस तरह के काम लेता है जिसके अंदर पहले तो फॉल्ट का कोई इशू ही ना हो, और अगर आ भी जाए तो उसको टॉलरेट कर सकता हो, यानी कि इसके पास एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक बहुत अच्छा प्रोसीजर होता है। इसके अलावा इसकी स्केलेबिलिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ये कभी थकता नहीं है काम करते हुए। जाहिर सी बात है, अगर एक कंप्यूटर एक काम कर रहा है तो दूसरा कंप्यूटर दूसरा काम परफॉर्म कर रहा होगा। राइट, और इसके लिए आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बहुत बड़े बड़े टास्क को भी परफॉर्म कर सकता है। इसे भी स्केलेबिलिटी में ही हम लेके आते हैं कि कितना बड़ा काम परफॉर्म कर सकता है, कि ईमेल्स को देखने से लेकर 2 सर्वर के सर्विसेज प्रोवाइड करने तक के ये काम को भी सॉल्व कर सकता है। राइट, इसके बाद इसके एडवांटेजेस की तरफ आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपके पास जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे कंपनी में, आप उतना इजीली अपना काम और उतना ही जल्दी अपना काम परफॉर्म कर रहे होंगे। इसी तरह एक कंप्यूटर में जितने ज़्यादा प्रोसेसर्स होंगे, ये जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स आपके पास होंगे, उतनी जल्दी आप वही काम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक क्लास की एग्जांपल अगर लें, तो एक क्लास में जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, इतनी जल्दी वो मिलके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और इसकी सेकंड जो आपके पास एडवांटेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्केलेबिलिटी बाय एडिंग मोर नोड्स। हम इसको, ये फ्लेक्सिबल है ना, जाहिर सी बात है, एक नेटवर्क जैसे आपके पास, आपके पास कोई रिंग टोपोलॉजी बनी हुई है। ठीक है, ये आपके पास एक रिंग टोपोलॉजी है। अब ये जो 3 कंप्यूटर्स है ना, आप कह रहे हैं ये 3 कंप्यूटर्स ना हमारे पास थोड़े हो रहे हैं वर्किंग परफॉर्म करने के लिए, हमें एट अ टाइम 4 काम करने की ज़रूरत है, कि हम 4 काम एक टाइम में कर ले। तो आप क्या करेंगे, इसकी एक वायर निकाल के तो आप इसके अंदर एक कंप्यूटर और एक वायर और ऐड कर देंगे इजीली। आपके पास ये स्केलेबल है, फ्लेक्सिबल है, आप इसमें कोई भी जो नोड है ना वो इजीली ऐड और रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि पैरेललाइजेबल जो टास्क है ना वो इजीली परफॉर्म हो जाते हैं। आप एक ही टास्क को आप मल्टीपल टास्क को एक ही टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं।
अब इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं। जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा नोड्स होंगे उतने ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन में मसला होगा। किस तरह से? अब आपके पास एक पूरे नेटवर्क में मैंने कहा कि 4 नोड्स वर्क कर रही हैं, समझ लें। तो अगर ये आपके पास एक कंप्यूटर के अंदर सिर्फ 2 के एड्रेस हैं, तीसरे का नहीं है, तो ये तीसरे को तो कॉन्फ़िगर ही नहीं करेगा। इसलिए क्या हो जाएगा कि नोड्स को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपको मुश्किल होगी इस चीज़ में कि ये वाला कंप्यूटर इसको कॉन्फ़िगर क्यों नहीं कर रहा, या ये कंप्यूटर इसको कॉन्फ़िगर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि एड्रेसेस का फिर मसला आ जाएगा कि आपने दोनों को किस किस किस्म के एड्रेसेस दिए हैं। इसके अलावा जितना ज़्यादा हार्डवेयर होगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट आप यूज़ करेंगे। आपने एक नई नोड ऐड करनी, जाहिर सी बात है वो नोड फ्रीली तो आप ऐड नहीं कर सकते, उस पर आपको कोई ना कोई कॉस्ट लगानी पड़ेगी। और जो थर्ड चीज़ आती है वो आती है कम्युनिकेशन ओवरहेड। इसका ये मतलब कि आपके पास जो चारों कंप्यूटर वर्किंग परफॉर्म कर रहे होंगे ना, उन चारों ने क्या करना है, उन चारों ने आपस में ये बात करनी है कि मैं भाई ये काम कर रहा हूँ, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। अब जितनी ज़्यादा नोड्स होंगी उतनी ज़्यादा देर लगेगी इस कम्युनिकेशन को, तो ये ओवरहेड कर जाएगी, ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोसेसर इसमें किस तरह से यूज़ हो रहे हैं। मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, लेकिन क्या हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इंटरकनेक्टेड नोड्स। मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, ये प्रोसेसर भी वर्किंग करेगा, ये प्रोसेसर भी वर्किंग करेगा, ये प्रोसेसर भी वर्किंग करेगा। P1 P2 P3 और P4 है ये, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सिस्टम अलग अलग है सबके, ठीक है। वो पूरे सिस्टम को ले रहे हैं, तो ये पूरा एक क्लस्टर फॉर्म बन जाता है। विजुअल इसकी इसी तरह से आती है कि किस तरह आपका एक नेटवर्क बना हुआ है। ये अब नेटवर्क किसी भी फॉर्म में ले लें, रिंग टोपोलॉजी ले लें, बस टोपोलॉजी ले लें, जिस तरह भी लेनी है, लेकिन फर्दर ये एक स्टोरेज सिस्टम के साथ जुड़े होंगे, ठीक है। अब जो हमने अभी सारी टाइप्स पढ़ी हैं इनका एक ओवरव्यू भी देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट वाला था, फर्स्ट सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम जो था, वो क्या कर रहा था, एक टाइम में एक ही वर्क परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। एक ही टास्क एक ही टाइम में क्या कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था। अब अगर आपने सेकंड वाले को देखना है तो सेकंड वाले में क्या हो रहा है, यानी मल्टीपल जो प्रोसेसिंग सिस्टम थे उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये हो रहा था कि प्रोसेसर तो मल्टीपल थे लेकिन वो डिफरेंट टास्क एक टाइम में परफॉर्म कर रहे थे। यानी अगर ये वर्ड का डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है तो ये पीपीटी को देख रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि P1 ने भी पीपीटी खोला और P2 ने भी पावर पॉइंट ही खोली हो, ठीक है। अगर P1 वर्ड को देख रहा है तो P2 पावर पॉइंट को देख रहा है, इस तरह के वर्किंग, यानी डिफरेंट वर्क एक ही टाइम में परफॉर्म कर रहे थे। और जो क्लस्टर्ड सिस्टम है अगर उसके बात करें तो उसमें क्या है कि आप इसे ऐसे कंसीडर कर लें कि आपके पास ना एक बहुत बड़ी टीम है जो किसी एक काम पर या एक काम में वर्किंग कर रही है, एक पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल आपके पास क्या है, वर्कर्स हैं, और हर वर्कर का अपने पास एक स्पेसिफिक रोल है। अगर एक कंप्यूटर उसके डाटा को मैनेज कर रहा है तो दूसरा उसे एनालाइज कर रहा है, तीसरा उसे डीबग कर रहा है, चौथा उसे डिप्लॉय कर रहा है। इस तरह के जो से है ना, हर प्रोसेसर के पास अपना डिफरेंट स्पेसिफिक रोल होगा एक ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये इस तरह से सारे के सारे आपस में वर्किंग परफॉर्म करते हैं। अब सो इसकी आपको समझ आ गई होगी।